इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ट्वीट्स करने वाला अकाउंट, जो खुद साख्ता इंसानी हुकूक की कोई आलमी तंजीम है, भारतीय प्रोपेगेंडा का हिस्सा निकल आया। पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल की गिरफ्तारी और इमरान खान के नफरत अंगेज बयानात पर इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला हुआ तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन नामी एक इदारे ने इनके हक में ट्वीट्स की। पाकिस्तान के हवाले से इस अकाउंट से तमाम ट्वीट्स हाल ही में शुरू हुई हैं। 14 अगस्त 2022 तक पाकिस्तान के हवाले से इस अकाउंट पर कोई ट्वीट न थी। 23 अगस्त को इस तंजीम ने एक ट्वीट में लिखा कि हम देख रहे हैं कि किस तरह मुताद्दिद मुमालिक गैर मुनसिफाना कवानीन पास करते हैं जो रियासती पॉलिसी से इख्तलाफ करने वाले मासूम लोगों के साथ दहशत गर्दों जैसा बर्ताव करते हैं। यह इंसानी हुकूक की सरी खिलाफ वर्जी है। गिरफ्तार शहरियों को रिहा किया जाए। लेकिन इस तंजीम की हकीकत क्या है? क्या यह वाकई इंसानी हुकूक के हवाले से एक मोतबर नाम है? क्या इसके मालिकान इंसानी हुकूक के हवाले से कोई जाने पहचाने नाम है? ट्विटर पर वाहिद नामी एक सारिफ ने इंसानी हुकूक की इस तंजीम को मशकूक करार देते हुए इस पर तहकीक की और बहुत से चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं। वाहिद नामी अकाउंट के पीछे कौन है ये वाज़ेह नहीं, ताहम इसकी जानिब से सामने लाई गई मालूमात की निया दौर ने आजादाना तौर पर तस्दीक की तो नतीजा यही निकला कि ये बादियो नजर में दुरुस्त है। वो लिखते हैं कि मैंने चंद घंटे पहले ये ट्वीट देखी। ये मेरे लिए काफी चौंका देने वाली ट्वीट थी कि एक इंसानी हुकूक की तंजीम ने एक गिरफ्तारी का नोटिस लिया है और इस हद तक के एक पूरे यूनिट को इस पर मजीद गौर करने के लिए वक्फ कर दिया है। एक इंसानी हुकूक की तंजीम की तरफ से इसे मोतबर रिपोर्ट्स बनाकर ट्वीट करना और व्हाट्सएप के जरिए सबूत और काबिल एतमाद खबरें मांगना बहुत अजीब मामला है। मैंने ये समझने के लिए इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन नामी तंजीम से राब्ता करने का फैसला किया कि इन्हें कौन सी मोतबर खबर मौसूल हुई है। एक समाजी कारकुन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। मालूम ये हुआ कि ये एक हिंदुस्तानी तंजीम है, ताहम कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लिहाजा मैंने मजीद गहराई में इसके बारे में जांचना शुरू किया। वेबसाइट के मुताबिक हमने अपना सफर 2004 में शुरू किया। वेबसाइट पर सर्टिफिकेट के सफात कहते हैं कि ये 29 अप्रैल 2013 को स्पेन में रजिस्टर्ड हुई। ताहम स्पेन में रजिस्टर्ड एनजीओज की मुकम्मल फहरिस्त में इस तंजीम का नाम कहीं मौजूद नहीं था। इस चीज ने वाकई मुझे परेशान करना शुरू कर दिया कि 100 से ज्यादा इंडियन न्यूज साइट्स ने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन को अपने सोर्स के तौर पर कैसे नकल कर लिया। बाद अज़ां इस बात का इंकशाफ हुआ कि यह तंजीम यूनिवर्सिटी की सोसाइटी काउंसिल में सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करती है और साथ ही इसकी कायम मकाम सदारत पर भी फाइज है। बहुत तहकीक करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि IHRF और IFHR ये सिर्फ हुरूफ अलग नहीं बल्कि दो अलग अलग तंजीमें हैं। मैंने 15 मिनट तक IFHR FIDH तलाश किया जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स IFHR की निशानदही से पता चला कि ये वाकई कोई तंजीम है जिसने आखिरी बार 26 अगस्त 2020 को PTI दौर में इनके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और बाबा जान नामी इंसानी हुकूक के कारकुन और सियासी कारकुन पर रियासती जबर की कहानी बयान की थी। ताहम हकीकत ये सामने आई कि IFHR तंजीम ही के अल्फाज में रद्दो-बदल करके एक IHRF नामी ये तंजीम बनाई गई है। ये क्यों किया गया, इसकी हकीकत भी जानने की हमने कोशिश की है। हिंदुस्तानी यूरोपीय यूनियन डिसइंफॉर्मेशन रिपोर्ट को पढ़कर मैंने हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड कंपनीज में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन को तलाश करने का सोचा और मैंने ऐसा किया। फिर इंकशाफ हुआ कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन 24 जुलाई 2020 को भारतीय शहर मुंबई में रजिस्टर्ड हुई, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 432573 भी दर्ज था। मैंने उन तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया तंजीमों को चेक किया जिन्होंने इमरान खान और PTI के बारे में रिपोर्टिंग की और हकीकत ये खुली कि 90% खबर रसाई इदारों ने तकरीबन एक ही खबर को IHRF का हवाला देकर शेयर किया। सिर्फ हिंदुस्तान में 100 से ज्यादा वेबसाइट्स ने इस खबर को हिंदी, हिस्पानवी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी जुबान में शाया किया। यह भी हैरत अंगेज है कि 100 से ज्यादा भारतीय वेबसाइट्स ने इसे 3 बैनुल अक़वामी जबानों में शाया किया। जहां तक इनके मोतबर जराए का ताल्लुक है, ये PTI की एक ट्विटर स्पेस है जिसमें इन्होंने 2 दिन पहले शिरकत की थी। इस दौरान इदारे ने महज स्पेस से हासिल होने वाली मालूमात पर इक्तफा किया और इसे दावत देने पर अली हसनैन मलिक नामी ट्विटर अकाउंट का शुक्रिया भी अदा किया। 2 इदारे जिन्होंने इमरान खान की स्टोरी को शेयर किया, इनमें ट्रांसकॉन्टिनेंटल हिस्पानवी मीडिया एजेंसी है जो कि एक हिंदुस्तानी शहरी की मलकियत है, जबकि दी क्रेडल एक और मैगजीन है जिसकी मलकियत भी एक हिंदुस्तानी शहरी की है। तीसरा मोहित पीरजादा का ग्लोबल विलेज स्पेस है जिसके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। नया दौर की तहकीकात से सामने आया कि यह तंजीम IHRF हिस्पानिया नहीं बल्कि हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड है और इसके मालिकान स्मिता त्रुशाल चौड़ा और त्रुशाल हरीश चौड़ा नामी 2 हिंदुस्तानी शहरी हैं। इस इदारे की वेबसाइट का आधा पेज बमुश्किल लोड हो जाता है, लेकिन इसमें दिए गए एड्रेस पर इस तंजीम का वजूद साबित नहीं हो सका। इसका वाहिद पता जो दुनिया के किसी भी कोने में साबित है वो मुंबई शहर का है और इसके सिर्फ 2 डायरेक्टर्स हैं और ये दोनों भारतीय शहरी हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये दोनों नाम लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर सर्च करने में कहीं नजर नहीं आते, जबकि गूगल करने पर यही वेबसाइट सामने आ जाती है जिसका ना आगा पता है ना पिछा। लगता यही है कि ये 2 अफराद भी जाली हैं। इस अकाउंट से 3 ट्वीट्स जिनमें लोकेशन वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है भारत के 2 शहरों बेंगलुरु और नई दिल्ली से की गई हैं।
यहाँ ये अमर दिलचस्पी से खाली नहीं कि इस तंजीम की वो ट्वीट जिस पर तहरीक इंसाफ के हामी बगले बजाते फिर रहे हैं और जिसकी वजह से ये अकाउंट इस कदर मशहूर हुआ कि इसका पोल ही खुल गया, वो सहाफी शमा जुनेजो को की गई एक ट्वीट थी जिसमें इस तंजीम ने इनको तंजी अंदाज में जवाब दिया कि शुक्रिया मोहतरमा, हम आपकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यही वो गलती थी जिसने इस तंजीम का पोल खोला। इंसानी हुकूक की तंजीमें यूं भोंडे अंदाज में तंजिया ट्वीट्स वाकईतन जिन्हें बेईमान समझती हैं उनको भी नहीं करती। ये तो शमा जुनेजो हैं जो कि एक मारूफ सहाफी हैं। अफसोस कि ये प्रोपेगेंडा में भी कच्चे निकले।